हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या व्यास और आप में से शायद कुछ लोग जानते होंगे कि मैं एमपीपीएससी से और अन्य मध्य प्रदेश में जो भर्तियां आयोजित होती हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए डिटेल में वीडियोस बनाती हूँ। और पर आज मैं एक नए टॉपिक के बारे में वीडियो बना रही हूँ। टॉपिक है यूपी में कांस्टेबल की वैकेंसीज आई हैं और वैकेंसीज जो हैं उनका मैंने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लिया कि उसमें क्या मांग रहे हैं और क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है और क्या सिलेबस है। तो आज हम इस वीडियो में उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको वैकेंसीज बता देती हूँ कि 60,244 वैकेंसी जो है वो आई हुई है। मैंने ये इस पर लिख लिया पूरा ताकि मुझे बताने में ईजी हो जाएगा। मैंने फुल डिटेल में जो नोटिफिकेशन था वो पढ़ लिया है। और डेट जो है, मतलब फॉर्म भरने की डेट जो है वो 27 दिसंबर है। मतलब कि 27 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और जनवरी तक, मतलब कि 16 जनवरी तक फॉर्म जो है वो भरे होंगे। और आप अगर करेक्शन, जैसे कि आपको फॉर्म में कोई गलती हो गई है और आप चाहते हो कि उसको, मतलब कि आपको सही करवाना है, तो आप उसको 18 जनवरी जो है वो लास्ट डेट है। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो मतलब फॉर्म भरना तो जो है वो 27 तारीख से शुरू हो जाएंगी। ये आने वाली 27 को जब मैं वीडियो डाल रही हूँ तो आज शायद 26 तारीख है, तो मतलब कल से शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में 16 जनवरी तक फॉर्म भरे होंगे। तो ये तो हो गई लास्ट डेट की बात, ताकि आप लोग टाइम से फॉर्म भर दें। उसके बाद में संशोधन की तिथि की बात हो गई कि 18 जनवरी तक आप संशोधन कर सकते हो। उसके बाद में आप कोई भी संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी एक तो होती है क्वालिफिकेशन, मतलब कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और एक है एज क्राइटेरिया। तो सबसे पहले हम एज क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। फीमेल और मेल में एज जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग रखा गया है। और मैं ये जनरल का बता रही हूँ, ST SC SC OBC का सब लोग जो है वो नोटिफिकेशन की लिंक जो है वो मैं डाल दूंगी, तो आप वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। मेल की जो है वो 22 है और फीमेल की 25 है। ये एज क्राइटेरिया है, मतलब कि 22 साल जो है, 22 साल तक के जो लोग हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। और 18 से, है ना, 18 19 20 21 22, है ना। और ऐसे ही फीमेल्स का जो है वो 25 साल तक का। इन्होंने एज क्राइटेरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम रखा है ना। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसमें मांगा क्या जा रहा है। क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन इसमें 10th और 12th होना चाहिए आपके पास में। ये क्वालिफिकेशन इसमें मांगा जा रहा है। पद जो है वो आरक्षक का है, कांस्टेबल का है। देखिए, उसके बाद में जो सिलेबस की बात कर लेते हैं हम। इसमें जो परीक्षा होगी वो OMR शीट पर होगी और सबसे इम्पोर्टेंट बात की माइनस मार्किंग होगी, है ना। जो पेपर है उसमें माइनस मार्किंग होगी। और सबसे पहली बात मैं आपको बता देती हूँ इसमें वो जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि पेपर कितने नंबर का होगा और सिलेबस क्या है। तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पेपर जो है वो 300 नंबर का है और जिसको आपको 2 घंटे में कंप्लीट करना है। 300 नंबर का पेपर है जिसको आपको 2 घंटे में कंप्लीट करना है। अब उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं हम उनके बारे में बता रही हूँ आपको मैं। तो देखिए, मैंने इसमें लिख लिया कि सामान्य ज्ञान आएगा, मतलब कि जनरल नॉलेज। उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स दिए हुए थे जो कि आपको जाके देखने पड़ेंगे। मैं आपको ओवरऑल बता रही हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं। उसके बाद में आएगी हिंदी। उसके बाद में आएगा मैथ और रीजनिंग। देखिए, मैथ संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता के उससे दिया हुआ है टॉपिक, और एक है मानसिक अभिरुचि, मतलब कि रीजनिंग। तो ये 4 टॉपिक जो है वो आएंगे और माइनस मार्किंग होगी। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब ये वाली परीक्षा संपन्न हो जाएगी जो OMR शीट पर ली जाएगी, उसके बाद में होता है फिजिकल। तो फिजिकल के लिए एक क्राइटेरिया है कि मतलब कि जो चेस्ट का और जो रनिंग का और हाइट का जो क्राइटेरिया होता है उसके बारे में भी इन लोगों ने डिटेल में दिया हुआ है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मेल के लिए और फीमेल के लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है। तो देखिए, हाइट के बारे में बात करें तो 168 सेंटीमीटर जो है वो मेल्स की हाइट होनी चाहिए। ठीक है, फीमेल का 152, मतलब कि 168 जो है वो मेल्स का है और 152 जो है वो फीमेल का है। ये आपको याद रखना है, जिस आप लोग अपनी अपनी हाइट नाप लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में ST के लिए जो है वो इसमें थोड़ी सी छूट दी गई है। 160 जो है वो मेल के लिए रखी गई है, ST वाले बच्चों के लिए 160, और ST वाली लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए 160 और लड़कियों के लिए 147 जो है वो इसमें हाइट होना चाहिए। अब चेस्ट पे आ जाते हैं, तो चेस्ट जो है वो उसमें फीमेल्स के लिए तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। चेस्ट में मेल्स का है 79 से 84 होना चाहिए और ST के लिए 72 से 82 होना चाहिए। ST वालों को यहाँ पे भी थोड़ी सी छूट दी गई है। ठीक है, बस मैंने आपको पूरी चीज़ें बता दी हैं। अब हम आ जाते हैं रनिंग पे कि रनिंग आपको, अगर आप चाहते हो कि आपको अभी लिखित परीक्षा के साथ साथ फिजिकल की तैयारी भी करनी है, तो आपकी कितनी रनिंग कितने मिनट में आनी चाहिए वो क्राइटेरिया भी इसमें दिया हुआ है।
तो हम उस बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, रनिंग 4.8 किलोमीटर, मतलब कि 4.8 किलोमीटर की रनिंग 25 मिनट में होनी चाहिए। ये कि मेल्स के लिए है, ठीक है, मेल और फीमेल के लिए अलग अलग है। 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की रनिंग मेल्स के लिए, और फीमेल के लिए 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर, ठीक है। ये जो है, ये क्राइटेरिया हो गया, ये पूरी डिटेल्स हो गई। अच्छे खासे पद है, 60,244 पद अच्छे होते हैं। और इसमें एक सबसे अच्छी बात क्या है, अच्छी कहनी चाहिए या फिर जिनकी एज ज़्यादा है उनके लिए बुरी कहनी चाहिए, पर इसमें सबसे अच्छी बात उन लोगों के लिए जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए ये है कि इसमें 22 साल तक के मेल और 25 साल तक की फीमेल्स ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ताकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, तो आप लोग जो भी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो फिल कर सकते हैं। अंतिम जो तारीख है वो 16 जनवरी है, ये आपको याद रखना है। ये जो वीडियो है इसका नोटिफिकेशन मैंने पढ़ा था, तो ये पूरी डिटेल है। आप लोग चाहते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दूंगी, वहाँ पर मैं ये नोटिफिकेशन डाल दूंगी, तो आप लोग इसको और ज़्यादा डिटेल में और सिलेबस के साथ देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।